जय शिवा दोस्तों, मैं कुलदीप पीके आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल 7 स्टार गोंडी राजा में। तो दोस्तों आज करवा चौथ है। तो दोस्तों आज करवा चौथ का दिन है। तो इस मौके पर मैं कुछ कहना चाहूँगा या फिर मैडम भी कहेगी कुछ अपनी बातें। तो दोस्तों हमारे समाज में, आदिवासी समाज में करवा चौथ जैसा कोई व्रत और कोई नेम दस्तूर नहीं है बने जहाँ तक। और यह बात सही भी है क्योंकि हम बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं, जो हमारी दादा दादी परदादा, इनसे हम जब पूछते हैं तो उन्हें पता भी नहीं कि करवा चौथ क्या होता है। और यह धीरे धीरे जो हमारी जो नई युवा पीढ़ी की जो माताएं बहनें हैं जिनकी शादी होती है तो उन लोग करवा चौथ रखते हैं। तो करवा चौथ रखने का एक महिलाओं का मकसद ये होता है या फिर व्रत इसलिए रखा जाता है कि पति की लंबी उम्र हो, इसलिए करवा चौथ रखा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है यह सही बात होगा? दोस्तों बने जहाँ तक मुझे लगता है कि यह सही बात नहीं है। और लंबी उम्र किससे होता है दोस्तों? ऐसा कोई उम्र का किसी को पता नहीं है कि कब कौन का क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करते रहती है, उन्हें सुख से जीने नहीं देती है, इसलिए उनकी उम्र कम हो जाती है। और ये सब को छुपाने के लिए एक दिन वो सोचती है कि हम व्रत रहेंगे और हमारी सारी करतूतें भूल भूल जाएंगे। ऐसा ही इनका मकसद होगा। हाँ। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो वाइफ है इसने बिल्कुल भी ऐसा करवा चौथ नहीं रखा है और इस विषय में वो कुछ कहेगी आप लोगों को। तो सभी को मेरा सहवा जोहार। तो जो करवा चौथ है, जब शादी से पहले हमने भी सोचा था कि हम करवा चौथ रहेंगे, सभी व्रत छोड़ के, बाकी ये करवा चौथ रहना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये समय नज़दीक आया कि शादी के बाद देखा तो जो मेरी सासू माँ हैं वो भी नहीं रहती करवा चौथ, और बचपन से मम्मी को देखते आए हैं, मम्मी दादी नानी को, तो वो भी नहीं रहती हैं। हालांकि और जो हमारे नाना जी हैं, दादाजी हैं, बढ़िया 75 साल से बढ़िया अच्छे स्वस्थ रहे हैं, उसके बाद ही उनका जो देहांत हुआ है, और किसी तरीके से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन आजकल मैं भी न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं तो जहाँ तहाँ न्यूज़ आती है कि करवा चौथ का व्रत पत्नी रहती हैं और बाहर पति एक्सपायर हो जाते हैं किसी घटना के घटे। तो इन सब से मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक ये सही है कि हमारे व्रत करने से पति की लंबी उम्र रहती है। तो ये जो रहता है मतलब जन्म और मरण, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, तो इन सब हमको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब तो इंसान के कर्म पर डिपेंड करता है। अगर उसका कर्म अच्छा है तो वो अच्छा जीवन जिएगा, और कर्म बुरा है तो वो बुरा जीवन जिएगा, या जैसा भी उसके कर्म पर डिपेंड करता है। तो जब मेरे ऊपर आई कि मुझे करवा चौथ रहना चाहिए या नहीं, तो हालांकि ऐसा मेरे फैमिली में नहीं है। सिर्फ हमारे जो हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, और बचपन से ही देखते आए हैं कि हम सिर्फ हमारे पूर्वजें और प्रकृति को ही पूजते हैं। जो कि आपने देखा होगा, जब हमारे इसमें पूर्वज जो शांत हो जाते हैं, हम उन्हीं को अपने भगवान या इष्ट देव मानते हैं और उन्हीं को पूजते आए हैं। तो इसके चलते हम आज जब देखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और इस तरह से जो तीज त्योहार देखा देखी मनाते जा रहे हैं, तो इन सब से हमको छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो हम आज के समय पे ना किसी के पास रोज़गार है, और रोज़गार भी नहीं है, और पैसे की तंगी में आकर लोग, जो हमारे किसान हैं या यूँ कहे कि जो गरीब लोग हैं, ऐसे सुसाइड कर रहे हैं या फिर आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब फालतू ये जो दंड फंद है, या क्या बोले कि बनावटी या शौक है जो भी जितने हैं, तो ये सब छोड़ना चाहिए। इसके बदले अगर जैसे एक हस्बैंड है या उसकी उसकी वाइफ है, तो वाइफ को अगर करवा चौथ रखना ही है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि करवा चौथ के बदले अच्छा अच्छा अपने पति को अच्छा खाना खिलाए, उसको टेंशन फ्री दे,
और कभी उसको किसी तरीके से फ़ोर्स ना करे कि जो काम वो नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल देखा होगा पत्नियाँ जो पढ़ी लिखी होती डिमांड करती हैं कि मुझे स्कूटी चाहिए या मुझको घूमने के लिए जाना है बाहर, तो इस प्रकार की जो डिमांड करती है, जबकि अपने पति की जो भी मतलब इनकम को देख के या बोले कि बजट के हिसाब से अपन को डिमांड करना चाहिए या शौक करना चाहिए, तो पति की वैसे ही लंबी उम्र हो जाएगी। अधिकतर देखा है मैंने भी कि आस-पास जो पत्नियाँ रहती हैं, तो जो करवा चौथ आता है उससे 1 दिन पहले ही अपने पति को फ़ोन करती है कि अपने अकाउंट में इतने पैसे चाहिए, तो न्यू साड़ी चाहिए, न्यू सैंडल, चूड़ी वगैरह-वगैरह जो भी। और सिर्फ़ व्रत तो एक नाम का रहता है, जबकि इतने शौक करती है कि पति सिर्फ़ एक कोने में रहता है और वो शौक में बस सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए ही सिर्फ़ व्रत का दिखावा करती हैं। और रहती भी हैं कुछ लेडीज़ है तो वो सिर्फ़ एक मानसिक तौर पर वो पाबंद रहती हैं कि उनको पहले से ही बोला जाता है कि एक स्त्री को व्रत के नाम से या पति के नाम से उसको डराया जाता है कि तुम्हारे पति ही परमेश्वर है। तो ये एक मान स्त्री के लिए मानसिक गुलाम बनाने की एक तरीका है और कुछ भी नहीं है।